हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जगन्नाथ जी प्रतिदिन 56 भोग लगाते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। तो क्या जगन्नाथ जी कड़वी चीज़ों का भी भोग लगाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जगन्नाथ जी नीम का भी भोग लगाते हैं। और वो किस प्रकार शुरू हुआ, उसी की कथा आज हम सुनेंगे। जगन्नाथ जी की एक बहुत ही प्रिय भक्त थी, लांदी माता जी। बहुत समय पुरानी बात है। अब वो माता जी अपने जगन्नाथ जी को पुत्र रूप में स्नेह करती थी उनसे। तो उनका ये मानना था कि जगन्नाथ जी प्रतिदिन इतने 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। कोई मीठे, कोई नमकीन, कोई इतने इतने घी वाले भोग लगाते हैं प्रतिदिन। तो उनके पेट में तो बहुत ही अजीर्ण हो जाता होगा। और उनकी जठराग्नि भी कभी कभी जो है मंद पड़ जाती होगी, क्योंकि इतने भोग प्रतिदिन लगाते हैं। तो वो क्या करती थी, प्रतिदिन नीम के पत्तों की चटनी बनाकर भगवान के लिए लेकर जाया करती थी भोग लगाने के लिए जगन्नाथ जी को, कि मेरे पुत्र के पेट में दर्द ना हो, तो मैं ये लेकर जाऊंगी भगवान को, जगन्नाथ जी को, अपने पुत्र को भोग लगाने के लिए। तो प्रतिदिन उनका ऐसा नियम था। अब एक दिन वो ऐसे ही जब लेकर जा रही थी चटनी, तो राजा के जो सैनिक थे वो वहां पर खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा, मैया वृद्ध माता, ये आप पात्र में क्या लेकर जा रही हैं, क्या है इस पात्र में? तो उन्होंने बोला, इसमें मैं अपने पुत्र के लिए चटनी बनाकर लेके जा रही हूँ, लाई बनाकर लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो प्रतिदिन इतना खाता है घी वाला, कभी नमकीन कभी मीठा, उसके पेट खराब ना हो, इसलिए मैं ये लेकर जा रही हूँ उसके लिए। तो उन्होंने पूछा कि आपके पुत्र भी क्या मंदिर में ही रहते हैं? हाँ, उसने बोला, हाँ, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला है, वो रत्न सिंहासन पर बैठता है। अब वो सैनिक समझ गए कि ये जगन्नाथ जी के विषय में बात कर रही है। तो उन्होंने बोला, अरे क्या तुम कड़वा नीम लेकर जा रही हो भगवान के लिए? ये थोड़ा वो भोग लगाएंगे, वो तो दिन प्रतिदिन इतने सुस्वादु व्यंजनों का भोग लगाते हैं, वो इसका भोग थोड़ा लगाएंगे। आप जाओ यहाँ से। और अभी राजा आने वाले हैं, हमें उसके विषय में भी तैयारियां करनी है। तो उन्होंने उसका पात्र लेकर फेंक दिया और उनको भेज दिया वहां से। अब वृद्धा माता को बहुत ही बुरा लगा कि मेरे पुत्र को आज ले नहीं मिली नीम की, तो उसका पेट कैसे होगा। उसको उनको बड़ी चिंता होने लगी और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। ऐसे करके वो अपने कुटिया में चली गई। अब हमारे जगन्नाथ जी तो अपने भक्तों का ऐसा नहीं देख सकते, उनको परेशान विचलित नहीं देख सकते। तो जगन्नाथ जी रात्रि में अपने रत्नी सिंहासन से उठे और वो उन मैया की कुटिया में गए और उन्होंने मैया को आवाज़ लगाई, मैया। मैया ने जब देखा उठकर, तो उनको लगा कि मैं ये सपना देख रही हूँ कि क्या ये सच में ऐसा है। उन्होंने बोला, मैया आज आप मुझे भूल ही गई। मैंने तो इतने भोग आज इसीलिए ही खा लिए थे कि मेरे को आप नीम की लेई लाकर देंगी, तो मुझे सारा जो है वो हजम हो जाएगा। इसीलिए ही मैंने इतने खा लिए कि सारा मेरा पचन हो जाएगा। और मैं अब जो है उसके बिना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आप मेरे लिए भूल ही गई, आज मेरे लिए नहीं लेके आई आप नीम की लई। तो मैया ये सोचते सोचते बड़ी परेशान हो गई। उनको याद आया कि उन तो सब लेकर गई थी। अब वो ऐसा सोच ही रही थी, जगन्नाथ जी को कुछ भोग लगाऊं, कुछ करूं। इतने में हमारे जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। परंतु अब जगन्नाथ जी को तो पता है कि उन्हें अब कहाँ जाना है। वहां से वो उन माता लांदी माता की कुटिया में से वो सीधा राजा के महल में गए और उनके स्वप्न में आए। अब मैया से तो उन्होंने बहुत ही प्यार से बात की। राजा को तो उन्होंने खूब फटकारा कि आज तुम्हारे सैनिकों ने मेरी माता के साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया। वो उनको लेकर जो है उनके उन्होंने उनका पात्र भी फेंक दिया और उन्होंने उनको खूब डांटा। वो मेरे लिए नीम की लई लेके आई थी, पर आपके सैनिकों ने उनको देने नहीं दिया, मुझे भोग नहीं लगाने दिया। आप उनको मना करो। तो उसी समय जो है राजा ने जब जब नींद खुली, राजा को भी लगा कि अरे ये तो बहुत ही अपराध हो गया भक्त के प्रति। तो अगले ही दिन वो अपने सैनिकों को लेकर जो है लांदी माता की कुटिया में गए। अब मैया ने सोचा, ये क्या, कल तो इन सैनिकों ने मुझे डांटा था और मेरा मैं जो भोग लेकर गई थी वो भी फेंक दिया था। आज कभी ये मुझे दंड देने तो नहीं आ गए। तो राजा ने बोला कि मैया घबराओ मत। आप कल जगन्नाथ जी के लिए जो भोग लेके गई थी और जो प्रतिदिन लेकर जाती हो, आप इसी प्रकार से ही लेकर जाओ और भगवान को भोग लगाओ। और जब तक आप हो तब तक आप उसका भोग लगाओ। आप तो धन्य हो, भगवान आपके आप उनको उन्होंने आपको माता के रूप में स्वीकार किया और आपका लगाया बनाया हुआ वो भोग का ग्रहण कर रहे हैं। तो आप तो धन्य हो। अब आप प्रतिदिन जब तक हो ये भोग लगाया करो, और आपके जाने के पश्चात आपकी याद में हम इनका भोग लगाया करेंगे भगवान को। अब ऐसा ही हुआ, वो प्रतिदिन माता
लांदी माता भगवान को उस नीम की पत्तों की, थोड़े से नीम के पत्तों की लई का भगवान को भोग लगाती। अब तभी से ही ये नियम बन गया है कि भगवान को 56 भोग जब दिए जाते हैं तो उसके पश्चात भगवान को प्रतिदिन नीम के पत्तों की व्यंजन बनाकर भोग लगाया जाता है। उसको तीता भोग बोला जाता है। तो अभी भी भगवान को जगन्नाथपुरी में ये भोग लगाया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जी के कैसे सेवा होती है उसकी नियमावली है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उनके भक्तों के अनुसार, उनके भक्तों की जैसे भगवान के प्रति प्रेम विनिमय होता है, उसके अनुसार उसमें कुछ कुछ संशोधन किए जाते हैं। तो हमारे जगन्नाथ जी का इतना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। अगर आपको ज़रा भी ये कथा पसंद आई हो हमारे जगन्नाथ जी की, तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही कथाएं आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने बच्चों से अवश्य इन कथाओं का आप उनको श्रवण कराएं अपने बच्चों को। और चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।